हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे जिसमें मास लेस स्ट्रिंग यूज हो, मतलब रस्सी यूज हो। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है। ये क्या है? रफ ग्राउंड। और ये क्या है? एक दीवार। ये वॉल है और ये रफ ग्राउंड है। मैंने यहां पे 2 kg ब्लॉक को आराम से रख दिया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg ब्लॉक एंड रफ ग्राउंड वो कितना गिवन है? 0.3। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया और उसी मासलेस स्ट्रिंग को इस दीवार से बांध दिया। यहाँ पे ये क्या है? रस्सी, मासलेस स्ट्रिंग। अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई किया। जैसे मान लो 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जब इस 2 kg ब्लॉक को मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो पहली बात तो ये पक्की है, ये ब्लॉक कभी एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। ये ब्लॉक हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि ये रस्सी इनफाइनाइट टेंशन झेल सकती है, मतलब रस्सी नहीं टूटेगी। और मैं इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बात तो पक्की है, ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि अब 2 kg ब्लॉक पे जो ये 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, इस रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं? अगर आएगी तो कितनी आएगी? तो फाइंड आउट टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ये तो पक्का, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। जब मैं इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स अप्लाई कर लूं और मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये रस्सी इनफाइनाइट टेंशन झेल सकती है, मतलब रस्सी नहीं टूटेगी। तो मुझे यहाँ पे ये पता लगाना है, जब मैं इस 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इस रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं? अगर आएगी तो कितनी आएगी? तो इसको सोल्व करते हैं। अब ऐसा मानो अगर ये रस्सी नहीं होती, नो स्ट्रिंग, कोई रस्सी नहीं होती, और इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाता, तो इसका एफबीडी बनाओ 20 न्यूटन mg, और N1 नॉर्मल रिएक्शन वो भी 20 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 0.3 इंटू में 20, 6 न्यूटन आएगी। मान लो यहाँ पे कोई रस्सी नहीं होती तो इस ब्लॉक का एफबीडी क्या बनता? ये 4 न्यूटन तो क्या हो जाता है? ड्राइविंग फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड N1 20 न्यूटन आती, mg 20 न्यूटन। और देखो ये ड्राइविंग फोर्स 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से तो कम ही है, तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आता 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहता अगर ये रस्सी नहीं भी होती तो भी। तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहता, लेकिन अब ये रस्सी है तो इसका मतलब ये रस्सी इस केस में क्या है? छलावा है, मतलब इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। नो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। जब मैं इस 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? 4 न्यूटन। तो ये रस्सी तो महज एक छलावा है, दिखावा है, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। अगर मैं यहीं पे इस ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं तो mg कितना आएगा? 20 न्यूटन। N1 नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन ही। और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन, और इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। तो इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। ऑब्वियसली ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। अब मुझे ये पता लगाना है F की किस वैल्यू के लिए इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। मतलब मान लो यही है ऊपर वाला ही 2 kg ब्लॉक आराम से रख दिया मैंने और इसको ऐसे यहाँ पे रस्सी से बांध दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है
2 kg ब्लॉक पे मैंने F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं ये रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी कैन टॉलरेट इनफाइनाइट टेंशन, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये तो कोई भी बता सकता है ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि F की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ F। ऑब्वियसली ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम है, बट नो टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में कोई टेंशन ना आए। F की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा, यहां पे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है और रस्सी में कोई टेंशन ना आए, तो इसका मतलब ये रस्सी तो क्या होगी, छलावा होगी ना, रस्सी में कोई टेंशन नहीं आ रही और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है, तो ये F क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F के ही बराबर, मैग्नीट्यूड में F ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस रस्सी में कोई टेंशन ना आए और ऑब्वियसली ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, लेकिन ये रस्सी छलावा हो, मतलब रस्सी में कोई टेंशन ना आए। ऐसा कब होता है, जब ये ड्राइविंग फोर्स लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, रस्सी में कोई टेंशन ना आए, इक्विलिब्रियम, अगर मतलब ये रस्सी ना भी होती ना तो भी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे, तो अब मैं इस रस्सी को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो रस्सी में कोई टेंशन थोड़ी ना आएगी, रस्सी तो एक छलावा होगी महज, तो रस्सी में कोई टेंशन ना आए उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग, ड्राइविंग फोर्स F है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन 6, मतलब अगर F एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन या उससे कम हुआ तो इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये रस्सी में एज एक छलावा होगी, दिखावा होगी, नो टेंशन। तो ये तो क्या है, नो टेंशन इन स्ट्रिंग कंडीशन, मतलब रस्सी के छलावा होने की कंडीशन, कि F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 6 न्यूटन। अब सोचो ये F मान ले मैंने 6 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई कर दिया, इसी केस में मान लो ये दीवार है और ये रफ ग्राउंड है या रफ फ्लोर, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक आराम से रख दिया मैंने, इसको यहाँ पे ऐसे मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, और इस पे मैंने मान लो 6 न्यूटन से ज्यादा कोई भी फोर्स अप्लाई कर दिया, मान लो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया, तो पक्का इस रस्सी में टेंशन आएगी, डेफिनेटली टेंशन इस रस्सी में आएगी, ये रस्सी पक्का टाइट मिलेगी और ऑब्वियसली ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, क्योंकि रस्सी ये टूट नहीं सकती, लेकिन रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो पता लगाना है। सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, लेकिन अब रस्सी है तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा और इस रस्सी में कुछ टेंशन भी आएगी। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं मैं इस प्रेजेंट केस के लिए, तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये रस्सी नहीं होती ना तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, लेकिन रस्सी है तो ऑब्वियसली ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा और रस्सी में कुछ टेंशन भी आएगी, तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, और इस रस्सी में मान लो टेंशन आई T, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, T + 6 10 के बराबर होना चाहिए, तो टेंशन कितनी आएगी इस रस्सी में, 4 न्यूटन आएगी। अगर मैं बिल्कुल जनरल कंडीशन निकालूं, मतलब F 6 न्यूटन से ही ज्यादा ही हो, जैसे 10 न्यूटन था, F 6 न्यूटन से ज्यादा हो, कुछ भी हो, जैसे 10 न्यूटन हो, 12 7 न्यूटन हो, 6.1 न्यूटन हो, लेकिन 6 न्यूटन से ज्यादा हो, और 2 kg का ब्लॉक मैंने इस मासलेस स्ट्रिंग से बांध दिया और F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, 6 न्यूटन से ज्यादा है,
तो इस रस्सी में टेंशन पक्का आएगी और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रस्सी है ना, रस्सी इसको एक्सेलरेट थोड़ी ना होने देगी। लेकिन F 6 न्यूटन से ज्यादा है, कुछ भी है, F 6 न्यूटन से ज्यादा है, तो अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन अब रस्सी है और रस्सी इसको एक्सेलरेट नहीं होने देगी, मतलब रस्सी में कुछ टेंशन आएगी। तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। और इस रस्सी में मान लो टेंशन आई टी, और इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 भी होना चाहिए, तो T प्लस 6 कितना हो जाएगा F। तो टेंशन इस रस्सी में कितनी आ जाएगी, F माइनस 6। तो ये बिल्कुल जनरल कंडीशन है, यह बिल्कुल जनरल केस है। अगर F 6 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो इस रस्सी में टेंशन आएगी, और कितनी आएगी, F माइनस 6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन था, 0.3। और अगर F 6 या 6 से कम हुआ तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा ऑब्वियसली, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, लेकिन इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड F के ही बराबर होगा, और F 6 न्यूटन या उससे कम होना चाहिए, तभी रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, मतलब रस्सी में आज एक छलावा होगी। अब देखो यहाँ यहीं पे एक और बहुत अच्छा केस पढ़ते हैं जिसमें अच्छी फीलिंग आए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और इस रस्सी से एक 2 kg का ब्लॉक बंधा हुआ है। अगेन वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है। अब मैंने इस 2 kg ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई कर दिया, जो कि टाइम के साथ लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग विद टाइम। और क्या है वो F एक्सटर्नल फोर्स, T/2 प्लस 2 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये पता लगाना है कितने टाइम तक इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, मतलब ये रस्सी में एक छलावा होगी, और फिर एक टाइम के बाद में इस रस्सी में टेंशन आएगी, और फिर एक टाइम के बाद में ये रस्सी टूट भी जाएगी। मतलब यहाँ पे ये जो मासलेस स्ट्रिंग है, इस इसके बारे में क्या विशेषता दी गई है कि ये मासलेस स्ट्रिंग कैन टोलरेट मैक्सिमम ऑफ 20 न्यूटन टेंशन। मतलब ये रस्सी 20 न्यूटन टेंशन से ज्यादा नहीं झेल सकती, 20 न्यूटन तक ही ये रस्सी टेंशन झेल सकती है। तो ये पता लगाना है कि कितने टाइम तक इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, और फिर एक टाइम के बाद में टेंशन आनी शुरू होगी, ये रस्सी टाइट होना शुरू हो जाएगी, फिर किस इंस्टेंट पे ये रस्सी टूटेगी। तो पूरी स्टोरी पता लगानी है इसकी। मतलब मेनली तो क्या पता लगाना है, एट विच इंस्टेंट स्ट्रिंग ब्रेक। वैसे तो पूरी स्टोरी पता लगानी है, लेकिन अगर मेनली मैं पूछूं तो ये पता लगाना है किस इंस्टेंट पे रस्सी टूटेगी, क्योंकि यहां पे ये रस्सी 20 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती। तो फर्स्ट केस में क्या लेते हैं हम, ये 2 kg का ब्लॉक, और इस पे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है यही, जो कि टाइम के साथ बढ़ रहा है, T/2 प्लस 2 न्यूटन। और ये रस्सी महज एक छलावा है, मतलब नो टेंशन, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी रहे, और इस रस्सी में टेंशन ना आए, मतलब रस्सी क्या हो, छलावा हो।
ऐसा कब तक होगा? तो ये F क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स हो गया। रस्सी में कोई टेंशन ना आए और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे, इसकी कंडीशन क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ड्राइविंग फोर्स कितना है? T/2 + 2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? 6 न्यूटन। तो T/2 + 2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 6 न्यूटन। तो यहां से T क्या निकल के आया? T मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 8 सेकेंड। मतलब T 0 से लेके 0 या 0 से ज्यादा हो और 8 सेकंड तक हो टाइम, मतलब 40 लेस देन इक्वल टू 8 सेकंड। इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी और इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F, और वो कितना आएगा? T/2 + 2 इतने ही न्यूटन आएगा। तभी तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब 8 सेकंड तक इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। 8 सेकंड के बाद में सोचो क्या होगा? 4t ग्रेटर देन 8 सेकंड रस्सी में टेंशन आनी शुरू होगी। टेंशन स्टार्ट्स और वो टेंशन बढ़ती ही जाएगी। 4t ग्रेटर देन 8 सेकंड और एक टाइम पर रस्सी टूटेगी भी। लेकिन मैं अभी तक ये मान रहा हूं 4t ग्रेटर देन 8 सेकंड रस्सी में टेंशन आएगी और टाइम के साथ बढ़ेगी, लेकिन अभी तक रस्सी नहीं टूटी है। ये 2 kg का ब्लॉक है और इस डायरेक्शन में F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है T/2 + 2 न्यूटन। और मैं क्या मान के चल रहा हूं? अभी तक रस्सी नहीं टूटी है और रस्सी में टेंशन ऑब्वियसली आएगी 40 ग्रेटर देन 8 सेकंड। तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना? 6 न्यूटन। ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक ही होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा और मैंने क्या माना है? रस्सी नहीं टूटी है, स्ट्रिंग नॉट ब्रेक। तो इसका मतलब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रस्सी नहीं टूटी है ना। रस्सी में टेंशन टाइम के साथ बढ़ रही है 40 ग्रेटर देन 8 सेकंड। तो रस्सी में टेंशन आएगी T और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा क्योंकि रस्सी अभी तक नहीं टूटी है, मैं ये मान के चला हूं। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब T + 6 कितना होना चाहिए? कैपिटल F के बराबर, मतलब T/2 + 2। तो यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई? जब तक ये रस्सी नहीं टूटी है तब तक T/2 + 2 - 6 मतलब T/2 - 4 न्यूटन। तो ये रस्सी टूटी भी नहीं है, तो इसका मतलब रस्सी कब नहीं टूटेगी? जब तक इस रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन या उससे कम होगी तभी तो ये रस्सी नहीं टूटेगी। इसका मतलब ये जो टेंशन है रस्सी में T/2 - 4 न्यूटन, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 न्यूटन होनी चाहिए। तो यहां से T की वैल्यू क्या आ गई? टाइम की वैल्यू 20 और 4 24 और 2 48। T मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 48 सेकेंड। मतलब एट T = 48 सेकेंड पे रस्सी टूट जाएगी। स्ट्रिंग ब्रेक। देखो क्या हुआ है, 0 से 8 सेकंड तक इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा 0 से 8 सेकंड तक। 8 सेकंड से ज्यादा और 48 सेकंड से कम तक इस रस्सी में टेंशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। T40 ग्रेटर देन 8 सेकंड बढ़ती जाएगी और इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा 6 न्यूटन ही। इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी जैसे टाइम बढ़ रहा है 40 ग्रेटर देन 8 सेकंड। जैसे ही T 48 सेकंड आया, मतलब टाइम कितना आया? 48 सेकंड। उस टाइम पे इस रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन। तो एट T = 48 सेकंड इस रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन आ जाएगी बढ़ती बढ़ती।
और ये रस्सी टूट जाएगी। तो फॉर टी ग्रेटर देन 48 सेकंड सोचो क्या होगा, रस्सी तो टूट गई, तो रस्सी तो रही ही नहीं, तो ब्लॉक की हालत देखो क्या होगी। ये 2 kg का ब्लॉक है, तो रस्सी तो टूट गई ना, यहां से देखिए टूट गई, तो रस्सी को दिखाओ ही मत। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, 4t ग्रेटर देन 48 सेकेंड, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये तो यही है t/2 + 2, लेकिन यहाँ पे t ग्रेटर देन 48 सेकेंड है, तो रस्सी टूट गई, तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगा और रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। F नेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, t/2 + 2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 6 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A। तो A की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, t/2 - 4 / 2, तो ये आ गई t/8 सॉरी t/4 - 2, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, और रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा 40 ग्रेटर देन 48 सेकंड। तो 40 ग्रेटर देन 48 सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आया, t/4 - 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, और टाइम के साथ एक्सेलरेशन बढ़ता ही जाएगा 40 ग्रेटर देन 48 सेकंड। तो इसको अगर अगेन रिपीट करूं तो क्या हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है, एक्सटर्नल फोर्स t/2 + 2 न्यूटन गिवन है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा है। 0 से 8 सेकंड तक ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, और इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इतना ही मैग्नीट्यूड का, t/2 + 2 इतने ही मैग्नीट्यूड का, रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। t ग्रेटर देन 8 सेकंड के लिए इस रस्सी में अब टेंशन बढ़नी शुरू होगी, और इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन रहेगा, और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा ऑब्वियसली। इस रस्सी में टेंशन बढ़नी शुरू होगी लगातार, 0 से बढ़ती 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 बढ़ती, एट t = 48 सेकंड इस रस्सी में टेंशन हो जाएगी 20 न्यूटन, और t = 48 सेकंड पे ये रस्सी टूट जाएगी, क्योंकि 20 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं झेल सकती ना रस्सी, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में अब एक्सेलरेट कर जाएगा, और रस्सी तो टूट गई, रस्सी तो रही ही नहीं, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बढ़ेगा, और इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा 40 ग्रेटर देन 48 सेकंड, और ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में, और 40 ग्रेटर देन 48 सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा और ज्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट केस देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये 2 kg का ब्लॉक मैंने यहाँ पे आराम से रख दिया, और यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध दी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 गिवन है, लेकिन अब मैं इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, और वो मान लो मैंने 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ क्या होगा। ये बात तो पक्की है, जब मैं इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा ना, डायरेक्ट फीलिंग आ रही है कि इस रस्सी में टेंशन कभी नहीं आ सकती, रस्सी में टेंशन तो कभी भी नहीं आ सकती, रस्सी कभी भी टाइट नहीं हो सकती, रस्सी में टेंशन कभी नहीं आएगी। जब मैं इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो, और होगा क्या ये पता लगाना है, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, ये बात तो पक्की है इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी,
लेकिन जब मैं इस ब्लॉक पे 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में तो होगा क्या, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ क्या होगी। 0.3 इंटू में 20, 6 न्यूटन, और ये 4 न्यूटन क्या है, ड्राइविंग फोर्स। 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो ये 2 केजी ब्लॉक इस केस में इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा इस केस में। ठीक है, अगर मैं जनरल कंडीशन निकाल लूं ये इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम पे होने की, और हाँ इस केस में ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक आएगा, और ये रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, लेकिन रस्सी जस्ट स्ट्रेट होगी, जस्ट स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी होगी रस्सी, लेकिन रस्सी में कोई टाइटनेस नहीं मिलेगी आपको, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। अब मैं बिल्कुल जनरल कंडीशन निकालने जा रहा हूं। ये 2 केजी ब्लॉक है, मासलेस स्ट्रिंग से इसको ऐसे बांध दिया, और इस डायरेक्शन में मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस रस्सी में तो टेंशन कभी भी नहीं आ सकती, ये बात पक्की है। मुझे इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब ये रस्सी में कोई टेंशन तो आ नहीं सकती, लेकिन ये रस्सी रस्सी क्या रहे, जस्ट स्ट्रेट रहे, मतलब स्लैग ना करे। और ये कब तभी होगा ना जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा, और इस ब्लॉक पे मैं इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.3, तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 न्यूटन, और ये एफ क्या बन जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कैपिटल एफ, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग 6, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन। ये क्या आ गई इस ब्लॉक की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, या रस्सी जस्ट स्ट्रेट रहे, कोई टेंशन ना आए, तो वो कंडीशन क्या आई, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन। तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, और ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट रहेगी, ये धागा स्ट्रेट रहेगा जस्ट, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। अब देखो मान लो 6 न्यूटन से ज्यादा जब मैं कोई फोर्स अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और ये रस्सी स्लैग होगी, तो ये ब्लॉक पक्का दीवार पे जरूर टकराएगा। वही केस पढ़ेंगे अब हम। 2 केजी का ब्लॉक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन, 0.3, और मान लो मैंने इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितने न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो ये बात तो पक्की है, इस रस्सी में टेंशन तो कभी भी नहीं आ सकती। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना, 6 न्यूटन आएगी, और इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, ये जो फोर्स है अप्लाइड वो 6 न्यूटन या उससे कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये जो फोर्स है वो तो 6 न्यूटन से ज्यादा है, 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इस रस्सी की लंबाई दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो ये ब्लॉक रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और ये रस्सी क्या होगी, स्लैक होती जाएगी, और इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया, नेट फोर्स 10 में से 6 गए 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा, रस्सी स्लैक होती जाएगी ऐसे। तो एक टाइम पे ये ब्लॉक दीवार को जरूर टकराएगा, तो किस टाइम पे ये ब्लॉक दीवार को टकराएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, एस कितना 10, यू 0, हाफ एक्सेलरेशन 2, और मान लो एट टी इज इक्वल टू T1 पे ये ब्लॉक इस दीवार को जस्ट टकराने वाला होगा, तो T1 स्क्वायर, तो यहां से T1 की वैल्यू आएगी √10, और √10 की वैल्यू कितनी होती है,
सॉरी 3.16 सेकेंड। तो ये ब्लॉक एट t इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 3.16 सेकेंड पे ये 2 kg ब्लॉक इस दीवार को जस्ट टकराने वाला होगा, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग दी वॉल या जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल इस दीवार की वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए टी अप्लाई कर दो, a2 u0 था, a2 टाइम कितना लिया यहां से यहां तक हिट करने में दीवार को 3.16 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 316 दूनी 632, तो ये आ गया 6.32 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 3.16 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल। तो इसमें क्या था, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस रस्सी में टेंशन तो कभी भी नहीं आएगी। और मैंने इसकी एक जनरल कंडीशन फाइंड आउट करी, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करूं, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, मतलब ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट रहे, लेकिन टेंशन रस्सी में तो कभी आ ही नहीं सकती इस केस में। तो वो क्या मिली मुझे, F शुड बी लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F, और अगर F 6 न्यूटन से ज्यादा हुआ जैसे 10 न्यूटन है तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, रस्सी से लैग होती जाएगी ऐसे। तो एक टाइम पे ये ब्लॉक यहाँ पे दीवार को हिट कर जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में किस टाइम पे हिट करेगा, 3.16 सेकंड पे, और जस्ट बिफोर हिटिंग दी वॉल एट t इज इक्वल टू 3.16 सेकंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 6.32 मीटर पर सेकंड। अब कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं जिनमें अच्छी फीलिंग आए। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, इस रफ ग्राउंड पे मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स को रख दिया, ये 3 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। और इन ब्लॉक्स को मैंने एक रस्सी से बांध दिया मासलेस स्ट्रिंग से। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर 3 kg ब्लॉक 0.2 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर 2 kg ब्लॉक 0.4 गिवन है। तो अब मैंने क्या किया, इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया, कितना 4 न्यूटन, केवल 2 kg ब्लॉक पे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन। तो ये पता लगाना है कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, अगर आएगी तो कितनी आएगी, तो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 3 kg ब्लॉक के लिए वो कितनी हो जाएगी, 0.2 इंटू में 30 6 न्यूटन हो जाएगी। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और 2 kg ब्लॉक वो कितनी हो जाएगी, 0.4 इंटू में 20 8 न्यूटन। अब सोचो, डायरेक्ट फीलिंग आ रही है, 2 kg ब्लॉक पे ही तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, ये बात तो पक्की है कि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये बात तो पक्की है डायरेक्ट फीलिंग से। मतलब ऐसा कहने का मतलब क्या है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, और इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना केवल 2 kg ब्लॉक पे 4 न्यूटन, तो ये दोनों ब्लॉक्स अगर एक्सेलरेट करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर करेंगे तो। अब देखो, अगर ये रस्सी नहीं होती, नो स्ट्रिंग, अगर ये रस्सी नहीं होती, मतलब ऐसे 3 kg ब्लॉक होता,
और ऐसे 2 kg ब्लॉक होता, और ये रस्सी नहीं होती यहाँ पे। और 2 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है, 4 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन इसके लिए कितना है, 8 न्यूटन, क्योंकि म्यू 0.4 है ना फॉर 2 kg ब्लॉक। तो अगर ये रस्सी नहीं होती तो देखो ये 4 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। और ड्राइविंग फोर्स तो 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही आता, इक्विलिब्रियम पे ही होता, 2 kg ब्लॉक यहीं पे रहता। और इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आता, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंट केस में अब रस्सी है, तो इसका मतलब वो तो एक छलावा होगी ना, मैजिक दिखावा होगी, क्योंकि अगर रस्सी नहीं होती तो ये भी रेस्ट पे रहता ऑब्वियसली, और ये भी रहता। लेकिन अब ये रस्सी है, तो ये इसका मतलब इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी यहाँ पे, और दोनों ब्लॉक रेस्ट पे भी होंगे। तो मतलब रस्सी तो दिखावा है, इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। हाँ, ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर रहेगी, जस्ट स्ट्रेट। तो इस न्यूमेरिकल की बात करूं मैं, जब इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, तो इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और 3 kg ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन, एक नॉर्मल रिएक्शन 30 न्यूटन। रस्सी में कोई टेंशन नहीं, तो ये भी रेस्ट पे रहेगा, ये भी रेस्ट पे रहेगा। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम बताया था ना मैंने, और वो कितना निकला, 0। 0 भी तो सेम ही है, रेस्ट रेस्ट। तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा, रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट रहेगी बस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में 2 kg ब्लॉक पे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है, और वो कितना अप्लाई किया गया है, 10 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और इस रस्सी में अगर टेंशन आएगी तो कितनी आएगी। तो ये बात तो पक्की है, डायरेक्ट फीलिंग से बता सकते हैं, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, ये पक्का है। मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, अगर होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर होगा तो। अब वो चेक करते हैं। ये 3 kg का ब्लॉक, ये रस्सी, और ये 2 kg का ब्लॉक। और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक है, वो 6 न्यूटन है, लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों की। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो 8 न्यूटन गिवन है। और ये पता है मुझे डायरेक्ट फीलिंग से, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पक्का सेम मिलेगा। तो अब देखो, अब ये कंबाइंड सिस्टम हो गया, जिसपे नेट फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में है 10 न्यूटन, क्योंकि अगर इस रस्सी में कोई टेंशन आई थी, और मैं इस कंबाइंड कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें दोनों ब्लॉक शामिल हैं, तो ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन ही तो है। इस कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं, और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए नेट टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 6 और 8 14, एफ लिमिटिंग टोटल वो कितना है, 14 न्यूटन। और इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, तो ये 10 न्यूटन नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम, ये तो कम है नेट टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब ये बात पक्की होगी कि ये हमारा जो सिस्टम है ना, वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। मतलब दोनों ही ब्लॉक यहाँ पे आराम से रेस्ट पे रहेंगे, ये बात पक्की होगी।
ठीक है। अब देखो मान लो अगर ये रस्सी नहीं होती, इस रस्सी को भूल जाओ, 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, तो ये ड्राइविंग फोर्स बन जाता। और इस रस्सी को मैं नहीं मान रहा, तो ये ड्राइविंग फोर्स तो 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन अब ये रस्सी है, तो ये कंप्लीट सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है 8 न्यूटन। तो इसका, और ये ब्लॉक रेस्ट पे भी है और ये भी ब्लॉक रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टेंशन कितनी आएगी, 2 न्यूटन, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन 3 kg ब्लॉक पे। तो इसका आंसर क्या निकला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। और इस रस्सी में टेंशन आएगी 2 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 2 न्यूटन। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, इस 2 kg ब्लॉक पे मैंने इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई किया, अब की बार 19 न्यूटन। तो डायरेक्ट फीलिंग से मैं ये बता सकता हूं, जब मैंने 2 kg ब्लॉक पे ही इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और वो कितना किया, 19 न्यूटन। इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं, मतलब अगर इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। अगर कुछ एक्सेलरेशन हुआ दोनों ब्लॉक्स का जो कि सेम होगा, और वो इसी डायरेक्शन में होगा, अगर मतलब दोनों ब्लॉक्स अगर एक्सेलरेट करेंगे तो टुगेदर करेंगे और इस डायरेक्शन में करेंगे। ये 3 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक, और यहाँ पे है रस्सी, और इस 2 kg ब्लॉक पे ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 19 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 8 न्यूटन। अब मैं इस कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूं। इस कंप्लीट सिस्टम के लिए ये क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम 19 न्यूटन क्या हो गया, नेट ड्राइविंग फोर्स। और इस रस्सी में मान लो टेंशन आएगी टी। और इस कंप्लीट सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कितनी होगी, और वही टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, कितनी होगी, 6 और 8 14 न्यूटन। इस कंप्लीट कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं, नेट ड्राइविंग फोर्स 19 न्यूटन, टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 14 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। वास्तविकता में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे वो अभी निकाल लेंगे। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 8 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। दोनों ही क्या होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। वास्तविकता में स्लीपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस, और दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए। और कितना एक्सेलरेशन होगा, इस कंबाइंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 19 -8 -6 इतना आएगा, डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5। नेट फोर्स में इस टेंशन को क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि मैं कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगी। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आएगा, 19 -8 -6 इतना आएगा, और डिवाइडेड बाय मास कर दूंगा इस कंबाइंड सिस्टम का जो कि 5 है। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाएगा ए, और ये कितना आएगा, 19 में से 8 गए 11, 11 में से 6 गए 5, 5 भाग में 5, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से,
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी अभी वो फाइंड आउट करते हैं। 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। चाहो तो 2 kg ब्लॉक पे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स कितना आएगा T-6 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 1। तो टेंशन कितनी आ गई 9 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 9 न्यूटन। और यहाँ पे भी दोनों ही जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और ये ब्लॉक्स दोनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 4 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है फॉर 3 kg ब्लॉक, म्यू की वैल्यू 0.4 गिवन है फॉर 2 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक के लिए म्यू की 0.2 वैल्यू गिवन है, 2 kg ब्लॉक के लिए म्यू की कितनी वैल्यू गिवन है 0.4। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। तो यहां से बिल्कुल डायरेक्ट फीलिंग आ रही है क्योंकि 3 kg पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड, 2 kg पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड। तो इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो नहीं सकता, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब देखो ये क्या है 3 kg का ब्लॉक और ये 2 kg का। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 6 न्यूटन है, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 8 न्यूटन है। और यहाँ पे रस्सी है बीच में। अब सोचो अगर रस्सी ना होती, मैं इस रस्सी को नहीं मान रहा, यहाँ पे इस रस्सी को मैं नहीं मान रहा, रस्सी नहीं है ऐसा मानो। 3 kg ब्लॉक पे ये 4 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स, और 2 kg ब्लॉक पे ये 6 न्यूटन क्या हो गया ड्राइविंग फोर्स। तो ये 4 न्यूटन तो 6 न्यूटन से कम ही है, तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक की बात करो, ये 6 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है, 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम ही है, तो 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा। इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर रस्सी नहीं होती तो ये सिचुएशन होती। अब मान लो बीच में मैंने रस्सी लगा दी तो क्या एफबीडी बदलेगा दोनों ब्लॉक्स का? नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये रस्सी तो मैजिक छलावा है, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। इस प्रेजेंट केस की बात करूं, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी तो एक दिखावा है। हाँ ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर रहेगी और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, और रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी जस्ट स्ट्रेट जरूर रहेगी। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में अगर कोई टेंशन आएगी वो भी फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट फीलिंग से मैं ये बता सकता हूं बिटवीन ब्लॉक्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम।
अब देखो ये 3 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक, इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है और बीच में रस्सी है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन। ये बात तो पक्की है, इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान रहा हूं, 3 और 2 5 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आएगा, 12 में से 2 गए 14 न्यूटन आया, इस डायरेक्शन में 14 न्यूटन आया इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स, 12 में से 2 गए 14। और देखो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस कंबाइंड सिस्टम वो कितनी आएगी, 6 और 8 14 न्यूटन है। और इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में आया कितना, 12 में से 2 गए 10 न्यूटन आया, सॉरी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आया। नेट ड्राइविंग फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे इस डायरेक्शन में आया 10 न्यूटन, और जो कि टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम 14 न्यूटन से कम ही है। तो इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, ये कंक्लूजन निकला। अब सोचो अगर रस्सी नहीं होती तो ये 2 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, क्योंकि 12 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है, और 3 kg का ब्लॉक यहीं पे रेस्ट पे रहता अगर रस्सी नहीं होती, क्योंकि 2 न्यूटन 6 न्यूटन से कम है। लेकिन अब रस्सी है और दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, लेकिन रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता, लेकिन रस्सी है तो ये दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। तो इस डायरेक्शन में 2 kg ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना, 8 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन भी पक्का आएगी, वो कितनी आएगी, 4 न्यूटन, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होना चाहिए ना, 8 और 4 12। तो 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, 2 न्यूटन, सॉरी इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन क्या आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तभी तो 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होगा। टेंशन 4 न्यूटन, एक्सटर्नल 2, तो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कंक्लूजन क्या निकला, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 4 न्यूटन, और दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 2 kg ब्लॉक पे इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, दोनों ही ब्लॉक्स पे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और इस रस्सी में अगर टेंशन आएगी तो कितनी आएगी। तो ये बात तो पक्की है डायरेक्ट फीलिंग से इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, पक्का सेम। दोनों ब्लॉक्स अगर एक्सेलरेट करेंगे तो टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे। तो इनको रिड्रॉ कर दो, 3 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, 2 kg ब्लॉक पे भी 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, और बीच में रस्सी। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 6 न्यूटन, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 8 न्यूटन।
अब देखो, क्योंकि इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पक्का सेम होगा, इसीलिए मैं इसको कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। और इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया, इस कंबाइंड सिस्टम पे 10 माइनस 10 0 न्यूटन आया। और अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम का टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 8 और 6 14 न्यूटन। और इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स 0 न्यूटन है। ऑब्वियसली नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम जो कि 0 न्यूटन है, किससे कम है, इस कंबाइंड सिस्टम के टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 14 न्यूटन से कम ही है। तो ये बात पक्की है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब 2 केजी और 3 केजी दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये यहीं पे रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती तो ये 2 केजी ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता है, क्योंकि 10 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा है। ये रस्सी नहीं होती तो 3 केजी ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता है, क्योंकि 10 न्यूटन 6 न्यूटन से ज्यादा है। तो मतलब पक्का एक जगह तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बीच में रस्सी है और दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, तो इस डायरेक्शन में मान के चलो कितना आया, 8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये ब्लॉक रेस्ट पे भी है क्योंकि बीच में रस्सी है, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 2 न्यूटन। और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इस 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन फोर्स आना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन स्टैटिक। लेकिन अब ये देखो, ये 8 न्यूटन जो स्टैटिक आया है, क्या स्टैटिक रेंज में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन है, या स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 6 न्यूटन तक ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 8 न्यूटन आया, तो इसका मतलब गलत है। तो इसका मतलब 2 केजी ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आएगा, 3 केजी ब्लॉक पे आएगा। और इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 केजी ब्लॉक पे आएगा, कितना, 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 4 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन क्या आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक। तो ये दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 4 न्यूटन। 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है, 6 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाइड है, एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। 3 केजी का ब्लॉक और बीच में रस्सी, और ये 2 केजी का ब्लॉक। 2 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन और 3 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक 6 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक 8 न्यूटन। अब देखो ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन तो हो नहीं सकता डायरेक्ट फीलिंग से, मतलब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, इसीलिए मैं इसको कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 केजी का। तो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 30 में से 6 गए, 24 न्यूटन आया। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि 30 बड़ा है 6 से, राइट डायरेक्शन में आया। और अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम के लिए
टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो क्या होगी, 6 और 8 14 न्यूटन होगी। और इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में आया है कितना, 24 न्यूटन। और ये 24 न्यूटन टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब है ये दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 kg ब्लॉक पे भी इस डायरेक्शन में काइनेटिक, 2 kg ब्लॉक पे कितना न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और इस रस्सी में टेंशन मान लो टी आई। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो दोनों ब्लॉक्स पे, तो फिर वहां से सोल्व करो, ए की वैल्यू निकालो, या डायरेक्टली आप इस कंबाइंड सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। कंबाइंड सिस्टम की बात करूं तो ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे कितना आएगा, 30 में से 6 गए 24, 24 माइनस 8 16, 16 में से 6 गए 10, 10 न्यूटन आया। डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया दोनों ब्लॉक्स का। और इस डायरेक्शन में मतलब दोनों ब्लॉक्स इस डायरेक्शन में टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो चाहे 2 kg ब्लॉक पे या 3 kg ब्लॉक पे। मैं 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। तो नेट फोर्स देखो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 30 माइनस 8 माइनस टी, इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन भी 2। तो यहां से टी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 30 में से 8 गए 22, 22 माइनस 4 18 न्यूटन आ गई टी की वैल्यू। तो टेंशन इस रस्सी में कितनी आएगी, 18 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 18 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन।